वेलकम बैक स्टूडेंट्स। रजनीश क्लासेस की नेक्स्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमारी आज की क्लास है इंटीग्रल कैलकुलस की। जो हम लेक्चर सीरीज बना रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस की बीएससी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए, उसमें बीटा गामा फंक्शन का ये लास्ट लेक्चर है हमारा आज का। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो इंटीग्रेशंस को सॉल्व करने की बात करेंगे। पहला है 0 to infinite e to the power minus ax x to the power m minus 1 cos bx। दूसरा है, दो टर्म सेम ही है उसमें, बस यहाँ cos की जगह साइन आ गया। मीन 0 to infinite e to the power minus ax x to the power m minus 1 sin bx। तो इन दोनों इंटीग्रल्स को सॉल्व करना है। इन दोनों इंटीग्रल्स को एग्जाम में सॉल्व करने के लिए दिया भी जाता है या इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स भी एग्जाम में आया करती हैं। तो देखिए आप इसे ऑपरेट कैसे करेंगे। साइन आए या कॉस आए, दोनों इंटीग्रल्स आपको निकालने हो। आप इन दोनों इंटीग्रल्स को निकालने के लिए इंटीग्रल में कॉस हो या साइन हो, इनके प्लेस पर अगर साइन bx है तो e की पावर i bx लेंगे, कॉस bx है तो भी e की पावर i bx लेंगे। वजह बताऊंगा मैं आपको। बाकी टर्म सेम रखेंगे, कॉस या साइन के प्लेस पर ले लेंगे e टू द पावर i bx या माइनस i bx, फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। और इस फैक्ट का यूज करेंगे कि e की पावर i थीटा होता है cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो इसे हम लिखेंगे cos bx minus i sin bx। इसे से सॉल्व कर लेंगे, हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो सेपरेटेड होगा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट में। इसे सॉल्व करने के बाद जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा तो हम इस इंटीग्रेशन में इसे ब्रेक कर लेंगे cos bx minus i sin bx लिखकर, और फिर रियल इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कर लिए जाएंगे। इसमें कंफ्यूज ना हो, e की पावर प्लस i bx लेना या माइनस, आपकी मर्जी है। लीजिए मैं प्लस ही लेता हूं, इमेजिनरी है ना वो। तो 0 to infinite e की पावर माइनस ax e to the power minus ax x to the power m minus 1। जहां cos और sin थे मैंने वहां पे लिया e to the power i bx। चलिए e to the power i bx e to the power minus ax मल्टीप्लाई में है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। जब पावर्स ऐड होंगी मैं माइनस एक्स कॉमन ले लेता हूं, क्या आता है 0 to infinite e to the power a minus i bx, और मल्टीप्लाई में क्या रहेगा x की पावर m minus 1। वेल ये तो बीटा फंक्शन की फॉर्म बन गई, इसकी वैल्यू गामा फंक्शन की फॉर्म बन गई। इसकी वैल्यू क्या आएगी, गामा m अपॉन जो भी ये कॉफिशिएंट है इसकी पावर n। वेल इंटीग्रल सॉल्व हो गया। अब बस छोटा सा काम बाकी रह गया हमारा, इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का। इसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पुट कर लूंगा a को r cos थीटा या फाई, b को r sin थीटा। तो क्या जाता है गामा m r cos थीटा माइनस r माइनस i r sin थीटा। वेल गामा m इससे r कॉमन आता है, r टू द पावर m बाहर, cos थीटा माइनस i sin थीटा इसकी होल पावर m। इसे ऊपर शिफ्ट कर लिया तो गामा m अपॉन r टू द पावर m, ये क्या हो गया cos थीटा माइनस i sin थीटा टू द होल पावर माइनस m, गामा m अपॉन r टू द पावर m। अब डिवाइड फॉर्म से क्या बन जाएगा cos माइनस m थीटा माइनस i sin माइनस m थीटा, या फिर गामा m अपॉन r टू द पावर m cos माइनस m थीटा cos m थीटा ही रहेगा, माइनस sin माइनस m थीटा है, माइनस बाहर आएगा प्लस हो जाएगा i sin m थीटा। हेंस तो रिजल्ट क्या आया आप देख सकते हैं, 0 to infinite e to the power minus ax x to the power m minus 1 e to the power i bx
dx क्या आया, गामा m अपॉन r टू द पावर m cos m थीटा प्लस i sin m थीटा, ये तो आया। अब आप इस इंटीग्रेशन में e की पावर i bx को ब्रेक कर ले, अगर फॉर्म में ले, क्या होता है cos bx प्लस i sin bx dx इज इक्वल क्या है, गामा m अपॉन r टू द पावर m cos m थीटा प्लस i sin m थीटा। ठीक है, वेल तो इससे क्या रिजल्ट आता है, इस टर्म की मल्टीप्लाई कॉस में अलग करके इंटीग्रेट अलग कर लेते हैं, और इसकी मल्टीप्लाई आई टाइम साइन में अलग करके अलग इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर m माइनस 1 cos bx dx अलग हो गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें अलग की प्लस आई टाइम 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर m माइनस 1 sin bx dx अलग हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ चुकी, गामा m अपॉन r टू द पावर m, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर ली cos m थीटा प्लस i टाइम गामा m अपॉन r टू द पावर m sin m थीटा। अब कंपेयर कर लेते हैं रियल इमेजिनरी पार्ट्स को, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर इस साइड रियल नंबर क्या है, देखो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनके रियल पार्ट्स इक्वल हो, उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल हो। तो यहां पे रियल पार्ट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर n माइनस 1 cos bx dx, और इस साइड क्या है रियल पार्ट, गामा m अपॉन r टू द पावर m cos m थीटा। सेम वे में इस साइड इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 टू इनफाइनाइट i का मल्टीपल e टू द पावर माइनस ax x टू द पावर m माइनस 1 sin bx dx, और इस साइड क्या है i का कांस्टेंट यानी इमेजिनरी पार्ट गामा m अपॉन r टू द पावर m sin m थीटा। तो देखिए हमें दोनों इंटीग्रल्स मिल गए, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम रह गई, क्या कि इंटीग्रेशन तो था a और b में, रिजल्ट आया r और थीटा में सेम, तो हमें बताना होगा कि r और थीटा a और b में रिलेशन क्या है, वेयर r क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर आप इन्हें स्क्वायर करके ऐड कर दें, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 r स्क्वायर इस साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो r आ जाता है रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ऐसे ही अगर आप इस टर्म को से डिवाइड कर दें, r कैंसिल, tan थीटा इज इक्वल्स टू b अपॉन a, तो थीटा क्या रहा, tan इनवर्स b अपॉन a, दैट्स इट। तो दोनों इंटीग्रेशंस की आपको वैल्यू मिल गई। अब इसके ऊपर कई सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड की जा सकती हैं, अलग अलग बुक में अलग प्रॉब्लम्स बनाई जाती हैं, इसे लेके वहां पे कहीं एक को 1 इसे 2 इसे 5 ऐसे पुट कर सकते हैं, या हो सकता है cos को हटा दें, x को हटा दें, या इसे हटा दें, तो वहां पे आप एक जगह 0 ले लेंगे। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। चलिए, तो अब कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम और करेंगे।
एग्जाम्पल्स कह लो, क्वेश्चंस कह लो, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे और जिनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आपकी बुक्स में होंगी। तो मैं जनरल फॉर्म के एग्जांपल्स लूंगा। पहला एग्जांपल है 0 to infinite e to the power minus a x to the power n multiplied with x to the power n dx। हमें इसे इवैल्यूएट करना है। आपकी टेक्स्ट बुक्स में हो सकता है यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 5/4, कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट मैटर। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। वेल, तो इसे देख के क्या लगता है कि गामा फंक्शन की फॉर्म है। बस एक ही फर्क है कि वहां पे e टू द पावर माइनस वेरिएबल चाहिए होता है, यहां पे वेरिएबल नहीं है, x वेरिएबल की पावर n है। तो इसे गामा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम पुट कर लेते हैं x की पावर n को डाल दीजिए t, hence तो t क्या आ जाएगा, सॉरी x क्या आ जाएगा, t अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n, hence dx क्या हो जाएगा, इसे डिफरेंशिएट करने पर 1 अपॉन a की पावर n, 1 अपॉन n, t की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dt। ये वैल्यूज यहां रिप्लेस करते हैं। लिमिट्स चेंज कीजिए, जब x 0 रहेगा तो t की वैल्यू 0, जब x इनफाइनाइट होगा t की वैल्यू इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस, ये टर्म क्या पुट की हमने, t, x टू द पावर m, x क्या पुट किया हमने, ये t अपॉन a टू द पावर 1 अपॉन n, इसकी पावर m होगी तो m अपॉन n हो जाएगा, dx 1 अपॉन a टू द पावर n, ये तो है 1 बाई n और t टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dt। चलिए 0 to infinite e to the power माइनस t, t to the power क्या बन जाती है, m अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, यानी कि m प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, नीचे a to the power 1 अपॉन n है भैया, सॉरी इट्स 1 अपॉन n, a to the power 1 upon n, a to the power 1 upon n, a to the power 2 upon n, sorry, a to the power m upon n, a to the power 1 upon n, a to the power m plus 1 upon n or 1 upon n dt is equals to 1 upon n times a to the power m plus 1 upon n 0 to infinite e to the power minus t e to the power m plus 1 upon n minus 1 dt। अब ये क्या है, गामा फंक्शन 0 to infinite e की पावर माइनस x, x की पावर n माइनस 1 dx, क्या होता है गामा n, तो n के स्थान पे क्या आ गया, m plus 1 upon n, तो गामा ऑफ m plus 1 upon n a to the power m plus 1 upon n, that's it। चलिए और प्रॉब्लम्स करते हैं। आपसे नोट कर लीजिएगा, एक और प्रॉब्लम है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है बीटा फंक्शन की। जीरो टू वन एक्स टू द पावर m 1 माइनस एक्स टू द पावर n टू द पावर p dx। आपकी बुक्स में हो सकता है m, n और p की वैल्यूज चेंज कर दें, 1/2, 1/3, 4, 7, 8, 20/11, कुछ भी कर सकते हैं। ये किन्हीं भी 3 नंबर 7 और p के लिए मैं प्रूफ कर दूंगा। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो ऐसे ही प्रोसीड कर लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को देखते तो साफ लग रहा है कि बीटा फंक्शन का है, बस एक प्रॉब्लम हमारे सामने है, क्या
बीटा फंक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 होता है। चलो तो प्लस 1 माइनस 1 कर लिया जाएगा। मल्टीप्लाई में 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 होता है। 1 माइनस वेरिएबल चाहिए बीटा फंक्शन अप्लाई करने के लिए। यहां 1 माइनस वेरिएबल की पावर n हो रहा है। तो इसे सॉल्व करने के लिए इसे आप आगे इक्वल एज्यूम करें या ना भी करें, आप इसमें पुट कीजिए x की पावर n को t। वही हमें 1 माइनस वेरिएबल चाहिए। ऐसा करने पर x आ जाएगा t टू द पावर 1 अपॉन n, हेंस dx आ जाएगा 1 अपॉन n t टू द पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dt। अगर यहाँ कुछ कोफिशिएंट होता मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 a b c कुछ, तो कोफिशिएंट को भी हम यहाँ पे रख देते हैं और इस पूरी टर्म को t डालते हैं। हमें चाहिए होता है 1 माइनस वेरिएबल। ये फॉर्म ध्यान रखिएगा बस। सो ये सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन में करने के बाद इंटीग्रल क्या बन गया 0 to 1 x की पावर n। x क्या था t की पावर 1 अपॉन n, इसकी होल पावर m। 1 माइनस x की पावर n t, इसकी पावर p, dx 1 अपॉन n t की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dt। 1 अपॉन n तो कांस्टेंट है। लिमिट चेंज करना एक बार सिखा दूं मैं आपको। लिमिट चेंज करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। लिमिट फिलहाल x की थी, t में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो x को 0 पुट करने पर t 0 ही आएगा, x को 1 पुट करने पर t 1 ही आएगा। t टू द पावर m अपॉन n 1 माइनस t टू द पावर p, t की पावर 1 अपॉन n माइनस 1 dt। t की पावर z हो जाएगी लिमिट 0 to 1 1 अपॉन n 0 to 1 t की पावर m प्लस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस t की पावर p dt। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हमारे पास बीटा फंक्शन की। बस वहां पर हमें एक नंबर माइनस 1 चाहिए होता है, तो मैं सिर्फ प्लस 1 माइनस 1 कर लेता हूं। ऐसे ही इस पावर में प्लस 1 माइनस 1 कर लेता हूं। 1 अपॉन n 0 to 1 t की पावर इसे एक साथ लिया, n एलसीएम ले लिया, m प्लस n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 लिखा जा सकता है इसे। 1 माइनस t की पावर ये हो जाता है t प्लस 1 माइनस 1 dt। 0 to 1 x की पावर m माइनस 1, 1 माइनस x की पावर n माइनस 1। x की जगह t है तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी बीटा mn, यानी कि गामा m प्लस n प्लस 1 अपॉन n गामा p प्लस 1 अपॉन गामा दिस प्लस दिस m प्लस n प्लस 1 अपॉन n प्लस p प्लस 1। दैट्स इट। चलिए तो साहब बीटा गामा फंक्शन को तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप जब प्रैक्टिस करेंगे, अपनी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल क्वेश्चंस की, आपके जो भी डाउट्स बनते हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर डिस्क्राइब करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इंटीग्रल एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच बनेगी अब यहाँ से आपकी। चलिए टिल देन गुड बाय बाय।